नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे भर्तरी। क्या पढ़ेंगे? भर्तरी। और इससे पहले मैं आपको पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये 3 टॉपिक जो हमारे किस में है, यूनिट 5 में, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। और इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें हम यूनिट 1 और यूनिट 9 ये कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको छंद भी कंप्लीट करवा दिए हैं, वर्ण विचार भी कंप्लीट करवा दिए हैं। आप देखिएगा, शब्द रूप मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। चलिए, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है भर्तरी वो पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ग्रेड जो फर्स्ट है वो आपका अगस्त में आने वाला है, प्रस्तावित है, जैसा कि पता चल रहा है। तो उसके लिए भी हम कोर्स जो है शुरू करने वाले हैं अगस्त में। आप जल्द से जल्द उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, बहुत ही उसमें मिनिमम चार्जेस है। चलिए देखते हैं आगे। भर्तरी। भर्तरी 6ठी शताब्दी ईस्वी के माने जाते हैं। भर्तरी कौन थे? एक महान संस्कृत कवि थे। संस्कृत साहित्य के इतिहास में भर्तरी एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध है। किसके रूप में प्रसिद्ध है भर्तरी? नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनके शतक त्रय यानी शतक त्रय में देखिए कौन कौन से आ जाते हैं। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक की उपदेशात्मक कहानियाँ भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। अब पूछा जा सकता है कि इनके 3 शतक त्रय कौन से हैं। आपको 3 दे दिए जाएंगे और एक जो है वो ऑप्शन में अलग दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रत्येक शतक में 100 श्लोक हैं। शतक यानी 100। ठीक है, अब प्रत्येक शतक में 100 श्लोक हैं। बाद में इन्होंने गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर लिया था, इसलिए इनका एक लोक प्रचलित नाम कौन सा है? बाबा भर्तरी भी है। कौन सा है लोक प्रचलित नाम? बाबा भर्तरी भी है। आगे देखिए, फारसी ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? फारसी ग्रंथ कलितो दिमनः में पंचतंत्र का एक पद्य शिशिर दिवाकर का भाव उद्धत है। किसमें है? फारसी ग्रंथ। कौन सा है वो फारसी ग्रंथ? वो फारसी ग्रंथ है हमारा कलितो दिमनः। पंचतंत्र में अनेक ग्रंथों के पद्यों का संकलन है। संभवतः पंचतंत्र में इसे नीति शतक से ग्रहण किया गया होगा। फारसी जो ग्रंथ है वो 571 ईस्वी से 581 ईस्वी के एक फारसी शासक के निर्मित हुआ है, इसलिए राजा भर्तरी अनुमानतः है। यह आपको यहाँ पर भर्तरी जी का जो समय है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पंचतंत्र का उल्लेख किया गया है क्योंकि 550 ईस्वी से पूर्व हम लोगों के बीच यहाँ आए थे। भर्तरी उज्जैनी के राजा थे। कहाँ के राजा थे? उज्जैनी के। ये विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे। किसके बड़े भाई थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे। और विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं उनके ये बड़े भाई थे। इनके पिता का नाम चंद्रसेन था, पत्नी का नाम पिंगला था, जिसे वे अत्यंत प्रेम करते थे। इन्होंने सुंदर और रसपूर्ण भाषा में नीति, वैराग्य और श्रृंगार जैसे गूढ़ विषयों पर शतक यानी 100 काव्य लिखे हैं। इस शतक त्रय के अतिरिक्त देखिए, शतक त्रय मैंने आपको अभी बताए थे, पीछे हमने पढ़े थे अभी शतक त्रय, जिसमें कौन कौन से थे? नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। इसके अलावा जो उन्होंने बताया है वो वाक्य पदीय नामक एक उच्च श्रेणी का व्याकरण ग्रंथ भी इनके नाम पर प्रसिद्ध है। कौन सा है? वाक्य पदीय। इसको आपको याद रखना है। क्या नाम है? वाक्य पदीय नामक एक उच्च श्रेणी का व्याकरण ग्रंथ है
जो किसके नाम पर प्रसिद्ध है? भर्तृहरि जी के नाम पर। कुछ लोग भट्टी काव्य के रचयिता भट्टी से भी उनका ऐक्य मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नाथ पंथ के वैराग्य नामक उपपंथ के यह ही प्रवर्तक थे। किसके? नाथ पंथ के। चीनी यात्री त्सिंग और हेनसांग के अनुसार इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। किसके अनुसार? ये ध्यान रखिएगा कि किसने बताया कि इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। चीनी यात्री कौन? एक तो त्सिंग और एक हेनसांग। अब भर्तृहरि जी की रचनाएं देखिए आप। वाक्यपदीय कौन कौन सी है? वाक्यपदीय है, श्रृंगार शतक है, नीति शतक है, वैराग्य शतक है और दीपिका टीका है। कौन सी टीका है? एक टीका है जिसका नाम है दीपिका। चलिए आगे देखते हैं। जनश्रुति और परंपरा के अनुसार भर्तृहरि जो है वो विक्रम संवत के प्रवर्तक सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अग्रज माने जाते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया है। विक्रम संवत ईसवी सन से 56 वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है, जो विक्रमादित्य के प्रौढ़ावस्था का समय रहा होगा। भर्तृहरि विक्रमादित्य के अग्रज थे, अतः इनका समय कुछ और पूर्व रहा होगा। ठीक है। विक्रम संवत के प्रारंभ के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत इसमें बताया गया है उनकी जन्म को लेकर। कुछ लोग ईसवी सन 78 और कुछ लोग ईसवी सन 544 में इनका प्रारंभ मानते हैं। ये दोनों मत भी ग्राह्य प्रतीत होते हैं। कुछ लोगों ने क्या माना कि वो 78 सन ईस्वी के कुछ लोग मानते हैं और कुछ उन्हें मानते हैं 544 में। आगे देखिए, भर्तृहरि के काल पर इधर पर्याप्त विचार हुए हैं। पहले लोग इनका काल त्सिंग के निर्देश के अनुसार 650 ईस्वी के कुछ पूर्व मानते थे। अब देखिए त्सिंग के अनुसार यहाँ पे दे दिया, किंतु देश विदेश के अनेक विद्वानों ने पुष्ट प्रमाणों के आधार पर, किसके? पुष्ट प्रमाणों के आधार पर 450 से 500 ईस्वी के बीच इनका काल अब स्वीकार कर लिया है। अब देखिए फिर से अलग मत आ गया। कुछ विद्वानों ने क्या पुष्ट प्रमाण निकाला कि 450 से 500 ईस्वी के मध्य है, और त्सिंग के निर्देश के काल के अनुसार देखा गया तो 650 ईस्वी माना गया। स्कंद स्वामी के निरुक्त भाष्य में वाक्य पदवी का उद्धरण, पुण्यराज की वाक्य पदीय टीका में भर्तृहरि के गुरु का नाम, वसुराज का उल्लेख, बौद्ध दार्शनिक दिगनांग की त्रैकाल्य परीक्षा में वाक्य पदीय के प्रथम श्लोक की स्वपज्ञवृत्ति का निर्देश, जैन न्याय के विद्वान मलिवादिन के द्वारा द्वादशार न्याय चक्र में भर्तृहरि का उल्लेख। ये ऐसे प्रमाण हैं जो उन्हें 450 से 500 ईस्वी के बीच स्वीकार करने को विवश करते हैं। अब जो ये प्रमाण है कि किसमें कहाँ क्या उल्लेख दिया गया है ये आपको देखना है। आप देखिए स्कंद स्वामी, इसके किसमें? निरुक्त भाष्य में वाक्य पदीय का उद्धरण है। ठीक है। अब वाक्य पदीय किसका बताया है? भर्तृहरि जी का बताया गया है। अभी देखिए इससे पहले वाला जो हमने यहाँ पे देखा था, ये देखिए कि शतत्रय के अतिरिक्त वाक्य पदीय नामक एक व्याकरण ग्रंथ भी उन्होंने लिखा था। ये उच्च श्रेणी का ग्रंथ था। कौन सा था? वाक्य पदीय। अब किसने लिखा? ये भर्तृहरि जी ने लिखा। तो आप वाक्य पदीय को याद रखिएगा कि ये कहाँ कहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। स्कंद स्वामी के निरुक्त भाष्य में वाक्य पदीय का उद्धरण है। ठीक है। और पुण्यराज की वाक्य पदीय टीका है में भर्तृहरि के गुरु का नाम बताया गया है। उसमें जो पुण्यराज की जो वाक्य पदीय जो टीका लिखी उन्होंने, उसमें भर्तृहरि जी के गुरु का नाम वहाँ पे उल्लेख किया गया है, वसुराज। बौद्ध दार्शनिक दिगनांग की त्रैकाल्य परीक्षा में भी वाक्य पदीय के प्रथम श्लोक को बताया गया है। ठीक है। फिर देखिए जैन न्याय के विद्वान मल्लवादिन के द्वारा द्वादशार न्याय चक्र में भी भर्तृहरि जी का उल्लेख है। तो ये सब जो प्रमाण है ये सब बताते हैं कि जो भर्तृहरि जी है वो 450 से लेके 500 ईस्वी के बीच स्वीकार करते हैं। अब आगे देखते हैं। वाक्य पदीय 3 कांडों में विभक्त है। हमने देखा कि जो वाक्य पदीय है, हमने आगे पढ़ा, वो कितने कांडों में विभक्त है? वो 3 कांडों में विभक्त है। अब वो कौन कौन से 3 कांड देखिए। एक तो है ब्रह्म कांड, दूसरा है वाक्य कांड
और तीसरा है प्रकीर्ण कांड, या हम उसे कह सकते हैं पदकांड। क्या कह सकते हैं? पदकांड भी हम इसे कह सकते हैं। अब इनमें देखिए कारिकाएं कितनी कितनी हैं। ब्रह्मकांड में कितनी है? 156 कारिकाएं हैं। वाक्य कांड में 486 कारिकाएं बताई गई हैं। और प्रकीर्ण कांड या पदकांड उसमें कितनी बताई गई हैं? 14 समुद्देशों में विभक्त और 1323 कारिकाएं इसमें बताई गई हैं। अब देखिए प्रथम कांड पर हरिवृषभ, द्वितीय कांड पर पुण्यराज और तृतीय कांड पर हेलाराज की व्याख्याएं मिलती हैं। अब आपको एक तो तीनों कांडों का नाम रखना है, याद रखना है। वाक्य पद्य में जो 3 कांड बताए गए हैं उनका नाम याद रखिएगा, ब्रह्मकांड, वाक्य कांड और पदकांड। और उन कांडों पर जो व्याख्याएं मिली हैं वो किस किस ने लिखी है? देखिए प्रथम वाले पे लिखी है हरिवृषभ ने, द्वितीय पे लिखी है पुण्यराज ने और तृतीय पर लिखी है हेलाराज जी ने। अब ब्रह्मकांड पर भर्तृ ने सोपज्ञ वृत्ति भी लिखी है। वाराणसी के विद्वान पंडित रघुनाथ शर्मा ने संपूर्ण वाक्य पद्य की अभिनव अम्बाकर्त्री व्याख्या लिखी है, ये भी आपको याद रखना है। ब्रह्मकांड शब्द ब्रह्मा तथा स्फोट का विवेचन करता है। इसमें वाणी के 3 स्तरों, अब कितने स्तरों पर बताया गया है? वाणी के 3 स्तरों का इसमें निर्देश दिया गया है। कौन कौन सी हैं वो? पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। कौन कौन सी वाणी है? पश्यंती, वाणी के जो 3 स्तर बताए वो कौन कौन से बताए गए हैं? पश्यंती, मध्यमा और वैखरी का निर्देश दिया गया है। अपभ्रंश शब्दों से अर्थबोध का कारण साधु शब्दों का स्मरण है। व्याकरण शब्द के साधु शब्द का नियामक है। वाक्य कांड में वाक्य स्वरूप पर विस्तृत विवेचना करते हुए इसके विविध लक्षणों का विमर्श भी किया गया है। वाक्य कांड देख लीजिए, ये कौन सा है? दूसरा। इसमें क्या क्या है? वाक्य स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया गया है और उसके विविध लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। वाक्य स्वरूप के 8 इसमें पक्ष बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? आख्यात शब्द, पद संघात, संघातवर्तिनी जाति, अन्वयव, एक शब्द, क्रम, बुद्धि से कल्पना करके पदों का अनुसंगार, आद्य पद तथा सर्वसांकांश पद वाक्य है। अब तृतीय कांड हम देखेंगे। विविध विषयों का विवेचन परख होने से प्रकीर्ण कांड कहलाता है, या हम इसे क्या कहेंगे? पदकांड भी कहते हैं, क्योंकि सभी विषय पद के चारों ओर भ्रमण करते हैं, इसलिए इसे पदकांड भी कहते हैं। ये विषय समुपदेश रूप हैं, जैसे जाति समुपदेश, द्रव्य समुपदेश, संबंध समुद्देश, भूयो द्रव्य समुद्देश, गुण समुद्देश, दिक् समुद्देश, साधन समुद्देश, कारक, क्रिया, काल, पुरुष, संख्या, उपग्रह, लिंग, वृत्ति समुद्देश। अब लास्ट में देखिए अंति समुद्देश सबसे बड़ा है। कौन सा है? सबसे बड़ा है। वाक्य पद्य के ब्राह्मण कांड को शब्द दर्शन की पूर्व पीठिका मानकर शेष 2 कांडों में क्रमशः वाक्य एवं पद का दार्शनिक विचार होने से इस ग्रंथ का शीर्षक अनवर्थ है। भर्तृ का व्याकरण दर्शन में अमूल्य योगदान है। चलिए हमने ये क्या पढ़ा? हमने पढ़े वाक्य पद्य के 3 कांडों में जो ये विभक्त है, ब्रह्मकांड, वाक्य कांड और प्रकीर्ण कांड। अब प्रकीर्ण कांड को ही हम क्या कहते हैं? पदकांड कहते हैं। पहला देखिए, जो प्रथम कांड हमने बताया उसमें हरिवृषभ जी ने, द्वितीय में पुण्यराज जी ने और तृतीय में हेलाराज जी की जो व्याख्याएं हैं वो हमको मिलती हैं। चलिए छात्रों, आज का हमारा जो भर्तृ टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। भर्तृ जो टॉपिक है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। अब देखिए छात्रों, मैं आपको बताऊं, मैं कह रही थी फर्स्ट ग्रेड, क्या बता रहे थे? फर्स्ट ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड जो है आपका, अगस्त में इसकी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। अगस्त में फर्स्ट ग्रेड की तो जल्दी ही हम इसका बैच शुरू करने वाले हैं, और वो भी बहुत ही मिनिमम चार्जेस में।
ठीक है, ज़्यादा आपको पे करना नहीं है, बहुत ही इसके मिनिमम चार्जेस हैं। तो आप तैयार हो जाइए, अगस्त में इसका बैच शुरू होने वाला है। हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जल्दी ही इसके जो भी चार्जेस होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, और अगस्त में किस डेट से हम शुरू करेंगे फर्स्ट ग्रेड का बैच वो भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, समझिए, इसके नोट्स बनाइए। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।